वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू मीडिया एफएक्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मंडे के लिए गोल्ड के एनालिसिस, क्योंकि आज है 9 नवंबर और कल संडे है, कल 10 नवंबर। और ये जो एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये 11 नवंबर के हैं, मंडे के। ठीक है, पीर वाले दिन 11 नवंबर के ये एनालिसिस है। अच्छा, गोल्ड को मैं किस तरह से और किस नज़र से देख रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, लास्ट वीक जो मैंने अपना वीकली फोरकास्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देख सकते हैं मेरे वीकली फोरकास्ट के अंदर कि मैंने जो चीज़ आप लोगों को जिस तरह से बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह 95+ % की एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है। मैंने अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी और अपनी वीआईपी में यहाँ से एग्जैक्ट सेल करवाया था। हम लोगों ने तकरीबन 300 पिप्स यहाँ से कैच की और फिर मैंने यहाँ से अपनी वीआईपी ग्रुप के अंदर बाय भी करवाया था। और मेरे वो प्रॉपर सिग्नल्स मैं अपनी उसके रिजल्ट्स मैं अपनी कम्युनिटी और अपने व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर डेली बेस पे शो कर रही होती हूँ। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल और मेरी कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे सिर्फ वीआईपी के चार्जेस हैं और मेरे कोर्स जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसके भी चार्जेस हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ओवरसीज़ के लिए क्लासेस कंटिन्यू है। अब चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक मेंशन है और मेरा नंबर भी मेंशन है। अब मंडे में मैं मार्केट को किस तरह से देख रही हूँ, बेसिकली पहले मैं अपना वीकली फोरकास्ट इस वीक का भी इंशाल्लाह संडे वाले दिन, क्योंकि मेरा जो वीकली फोरकास्ट होता है वो संडे वाले दिन 3 बजे के बाद अपलोड होता है मेरे वाईटी चैनल के ऊपर, मदीहा एफएक्स ऑफिशियल के नाम से। और मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और मैं प्रॉपर लर्निंग वीडियो भी शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि मंगल और जुमेरात को अपलोड होती है 5 बजे के बाद। और चलते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। तो गोल्ड को मैं इस मंडे किस तरह से देख रही हूँ, अगर हम सबसे पहले न्यूज़ को देखें तो मैंने अभी फॉरेक्स फैक्ट्री को पहले जज किया है। उसके अंदर इस पूरे वीक के अंदर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे कुछ खास मेजर न्यूज़ नहीं है। थर्सडे, फ्राइडे जोन सा ना, ये 2 दिन न्यूज़ हैं। वेडनेसडे भी न्यूज़ है। ये 3 दिन तकरीबन न्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं और इनका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है मार्केट के अंदर। स्पेशली ये जो मंगल बुध, हाँ आई थिंक वेडनेसडे और जो थर्सडे वाली न्यूज़ है इनका इफेक्ट होगा। शायद ये पीपीआई की या सीपीआई की न्यूज़ है, तो इनका कुछ इफेक्ट मार्केट में आएगा और मार्केट को हम मोमेंटम में देखेंगे। लेकिन मंडे और ट्यूसडे वाले दिन में मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलती हूँ डेली के ऊपर। अगर आप डेली के ऊपर मार्केट को देखें तो मैंने ये एक चैनल बनाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रॉपरली इसको रिस्पेक्ट दी हुई है। और मार्केट कभी भी अपनी लिक्विडिटी को टारगेट किए बगैर नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं मैनी टाइम ये बात आप लोगों से बोल चुकी हूँ कि मार्केट को चलने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा मार्केट को जिस साइड में मिले। अगर मार्केट बाय साइड जा रही है तो मार्केट हमेशा सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करती है, और अगर मार्केट सेल साइड जाती है तो मार्केट हमेशा बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करती है। तो नेवर फॉरगेट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसा कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे प्रॉपर बाय साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश किया करें। यहाँ पे प्रॉपर बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको हंट किया। वैसे भी डेली के ऊपर जो गोल्ड है प्रॉपर बुलिश है। और आपको पता है कि यूएसटी के जो सी थी न्यूज़ भी थी इस वीक के अंदर। और दूसरी बात ये कि इलेक्शंस की वजह से, कुछ फंडामेंटल्स की वजह से गोल्ड की जो मूवमेंट्स थी इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो थी। हाँ, लास्ट कुछ 1-2 दिनों में जो इसकी मूवमेंट आई है वो बहुत ही ज़्यादा, जो मार्केट ने ड्रॉप दिया है तकरीबन 400-500 पिप्स का, वो ज़बरदस्त किस्म का ड्रॉप था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेलर्स थे और मैंने ऑलरेडी अपने वीकली फोरकास्ट में बता दिया था कि मार्केट सेल जाएगी। क्लियर कट मैंने इंडिकेट किया था आप लोगों को, और जिसने भी वो देखा होगा फोरकास्ट इंशाल्लाह उसने ज़रूर बेनिफिट उठाए होंगे। अब यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है गोल्ड की, करंट सिचुएशन कुछ ये है कि ये मैंने लेवल निकाले हुए हैं, बाय और सेलिंग दोनों के लेवल निकाले हुए हैं। डेली के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक सीआरटी कैंडल है। जिसको भी सीआरटी का पता होगा उसे अंदाज़ा होगा इस कैंडल का। ये प्रॉपर एक सीआरटी कैंडल है, ये वाली रेड कलर की कैंडल। और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी भी उठाई हुई है। ठीक है, नीचे से आप देखें लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गई हुई है। वैसे तो सीआरटी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है इस कैंडल ने, क्योंकि ये जो सीआरटी कैंडल है इसकी मिड पे क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी, यही इसका क्राइटेरिया है। लेकिन एक चीज़ और,
कि जब मार्केट ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये और ये वाला लेवल, जो कि दोनों लेवल बनते हैं 2712 का लेवल और 2686 का लेवल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट 2 दिन इस लेवल के अंदर कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है। अब ये जो चैनल है, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है अगर मार्केट सेल आती है इस लेवल से नीचे या इस की वीक के नीचे क्लोजिंग देती है, तो मार्केट इस लेवल पे दोबारा सपोर्ट लेके ज़रूर जाएगी। इसके लिए मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सेल आना पड़ेगा। अगर मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप दिया तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा मार्केट गिरने वाली है इंशाल्लाह। फिर तो ये ड्रॉप पक्का है, जो कि 26-17 का ड्रॉप है। 26-17 से 26-21 तक मार्केट को हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कोई भी H4 की कैंडल क्लोज कर देती है या कोई भी H4 की 1 या 2 कैंडल क्लोज कर देती है ना, तो हाई एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मेरे इस लेवल को रिस्पेक्ट दे। मैं आपको लेके चलती हूँ H1 के ऊपर। H1 के ऊपर आपको थोड़ा ये लेवल जोन से ना क्लियर कट नजर आएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाह रही थी, डेली के ऊपर वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को देखा होगा तो ये देखें, लास्ट जितने भी डेज अब तक गुजरे हैं किसी में इतना हाई वॉल्यूम नहीं आया जितना हाई वॉल्यूम ये लगा है, ठीक है। और ये हाई वॉल्यूम सेल की कैंडल में लगा है, ठीक है। तो इस सेल की कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने उठाई है। अब वॉल्यूम इसमें आया है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि स्मार्ट मनी जोन सी होती है ना, जब मार्केट बहुत ज़्यादा सेल आती है ना, उसके बाद स्मार्ट मनी बाइंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बाइंग भी आई है उसके बाद, और इस वॉल्यूम से इस चीज़ को हम जज कर सकते हैं। ये आप वॉल्यूम देख लें, और पीछे जितने भी डेज गुजरे हैं तकरीबन काफ़ी महीनों से ऐसा वॉल्यूम नहीं आया, आप लोग चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है हमारे पास। मैं चलती हूँ H1 के ऊपर। H1 के ऊपर ये जो लेवल है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लेवल बाय और सेल दोनों में एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। अब ये जो लेवल मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 2 लेवल जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट को 2707 और 2686 और 2706 और 7 का लेवल है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे रेंज करेगी, कंसोलिडेशन करेगी। अगर तो मार्केट, वैसे तो मार्केट को यहाँ पे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। अगर तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग गिरना है, फिर मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करके गिरेगी, ठीक है। फिर मार्केट इस लेवल को हो सकता है रिस्पेक्ट दें या इस लेवल को हो सकता है रिस्पेक्ट दें और फिर गिरे। अगर इन दोनों लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट ना दी तो इस लेवल को रिस्पेक्ट मार्केट ज़रूर देगी, जो कि एक बनता है 27-29 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ से कोई भी रिजेक्शन दिखा के हमें सेलिंग दिखाती है तो आप लोग लॉन्ग सेलिंग में बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट बिलफर्ज इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, इस वाले रेड वाले इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, क्योंकि एक बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आप कुछ पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक 100 पिप्स या 100 प्लस पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मार्केट से स्कैल्पिंग के तौर पे, या आप कह दें कि 100 पिप्स भी गोल्ड में कम नहीं होती। तो आप यहाँ तक इसको बाइंग में और यहाँ तक इसको सेलिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट मेरे इस लेवल के नीचे H4 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, और आप उसको 15 मिनट पे रिटेस्ट के लिए भी देख सकते हैं। रिटेस्ट करने के बाद आप हमेशा एंट्री लेते हैं गोल्ड के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बाद ये वाला लेवल 2648 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग देती है तो मेरा लेवल ये टारगेट रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट ने मजीद बाय जाना है तो ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल आएगा 27 का लेवल। तो ये लेवल 1 बाय 1 बाइंग और सेलिंग दोनों में ही काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप डीपली, इससे भी ज़्यादा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं, फिर आप वीकली फोरकास्ट देखिएगा, जिसमें मैं प्रॉपर न्यूज़ के बारे में भी गाइड करूँगी, DXY के बारे में भी गाइड करूँगी आप लोगों को। प्रॉपर मैं अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर आप लोग को पूरे वीक की इन्फॉर्मेशन दूंगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह मेरे एनालिसिस के साथ। और मेरे चैनल के साथ मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बहुत से लोग हैं टिकटॉक के ऊपर जो अपने एनालिसिस शेयर नहीं करते। बहुत सी, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाती, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग उनको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। वो सिर्फ क्या है जी, लड़कियां अपने सेटअप की पिक्चर्स लगा रही हैं, लड़के अपने सेटअप की पिक्चर्स लगा रहे हैं जस्ट, और मोबाइल पे वो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। जबकि लर्निंग और स्किल्स की चीज़ों को लोग प्रमोट नहीं कर रहे होते, जबकि मेन चीज़ लर्निंग है। तो लर्निंग पे फोकस करें, लर्निंग के बिना अर्निंग इस मार्केट में इम्पॉसिबल है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा चीज़ों को। और अगेन जो लोग भी मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।